वेलकम टू बायो समाचार। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि मैम माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड अगर हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी करते हैं तो हमारा क्या क्या करियर चांसेस हैं, क्या स्कोप्स हैं, एंड क्या हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के बाद भी एडवांस स्किल्स लाइक ऑफ रिसर्च जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसे फील्ड सेक्टर में क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा चलिए आप सबके लिए एक डिटेल वीडियो बना देते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सब इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी रिजॉल्व करने की, जितने मेरे पास कमेंट्स में आई हैं। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू पुट इट इन द कमेंट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ढेर सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना, बिकॉज सितंबर ऑलरेडी आ चुका है एंड ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर है उन बच्चों के लिए जो 12th कर रहे हैं पीसीबी में और वो अगर ग्रेजुएशन में माइक्रोबायोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो एमएससी कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में और वो उनका सेमेस्टर एंड होने वाला है एंड दे आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड अदरवाइज दे आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर द पीएचडी। तो क्या क्या स्कोप है, किस किस एरिया में हम जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप सबको जैसे पता है कि माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स की पढ़ाई करते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक यूनिवर्स है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कवर करते हैं। तो उस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है माइक्रोबायोलॉजी। छोटा बोलना अच्छा टर्म नहीं रहेगा, बिकॉज माइक्रोब्स बहुत ही ब्यूटिफुल होते हैं एंड दे प्ले अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल मैजिकल रोल इन दिस इकोसिस्टम। सो माइक्रोब्स की जो बायोलॉजी है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये माइक्रोब्स क्या होते हैं? तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो इस पर्टिकुलर माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सबको पता है बैक्टीरिया, वायरसेस, इनकी कितनी सारी एप्लीकेशन है, साथ ही साथ कितना ज़्यादा ये हमारे लिए खतरनाक भी है और हमारी लाइफ को कितनी मिजरेबल बना सकते हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इनको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ये हमें नुकसान पहुँचाए तो हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है एज वेल एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम बायोटेक्नोलॉजी करें या माइक्रोबायोलॉजी करें। तो देखो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हम माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, बट वहाँ पे साथ साथ काफ़ी और चीज़ों की भी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जेनेटिक्स हो गया, माइक्रोस्कोपी हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर। बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोलॉजी के जितने भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सारा कुछ वहाँ पे कवर करते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल या टूल्स हैं। सो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा माइक्रोबायोलॉजी। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोबायोलॉजी में हम जेनेटिक्स नहीं पढ़ते, बट यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है। वी गो विद द ह्यूमन जेनेटिक्स, वी गो विद द माइक्रोब्स जेनेटिक्स, तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है वहाँ पे। इट इज़ वेरी 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 वाइडर इन द रेंज। सो यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी तभी करो जब आपको बहुत स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में ही करियर बनाना है। तो जब बच्चे बीएससी कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बाय द टाइम दे नो कि हमको माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करना है, तो वो एक बहुत ही करेक्ट डिसीजन होता है। बट अदरवाइज आप अगर चाहते हो कि हम हॉस्पिटल सेक्टर में काम करें या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करें, तो माइक्रोबायोलॉजी भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को, नई नई चीज़ें मिलेंगी। सो डेफिनेटली बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में चूज़ करना सिर्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर करियर होगा या ये पढ़ूंगा तो अच्छा नहीं होगा। सो बोथ आर वेरी मच इक्विवेलेंट और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड सब्जेक्ट है। मतलब आप एक को पढ़ने के लिए एक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है आप माइक्रोबायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स नहीं सीखते हो, या ऐसा नहीं है कि आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ते हो। सो अभी भी अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछो कि आपको क्लैरिटी मिली या नहीं मिली। इसके बाद हम बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या जॉब एस्पेक्ट्स होते हैं, किन किन डोमेन्स में पढ़ते हैं। तो हम सबको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ हम डिजीज़ की बात करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ऐसे टर्म्स हम अपने बहुत अर्ली ईयर ऑफ
एज से सुनना शुरू कर देते हैं कि अरे इसको तो इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया है, इसको तो वायरल फीवर हो गया है। सो ऐसे जो इन्फेक्शंस होते हैं तो मतलब ये सारा कुछ तो हॉस्पिटल में टेक केयर होता है, मतलब इसके रिलेटेड ड्रग्स भी होते हैं, इसकी डायग्नोसिस भी होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर एस्पेक्ट है जो कि डायग्नोस्टिक्स में होता है, जहाँ पे डिजीज को आइडेंटिफाई करने की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम बैक्टीरिया या वायरस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके रिलेटेड अगर बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स या वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग्स बनाने में साइंटिस्ट को बहुत ईजी होती है, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने में बहुत ईजी होती है। तो एक बहुत मेजर चंक ऑफ स्टडी जो माइक्रोबायोलॉजी में होती है वो हॉस्पिटल बेस्ड डायग्नोसिस पे होती है, AMR पे होती है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर होती है, एंटीबायोटिक्स बनाते कैसे। साथ ही साथ सिर्फ हॉस्पिटल तक ही इसका स्कोप लिमिटेड नहीं, अब जो माइक्रोब्स है वो तो एनवायरमेंट में भी ग्रो करते हैं, फूड के एरिया में भी। अब जो QC एंड क्वालिटी एश्योरेंस में जिनको जॉब मिलती है फूड डोमेन में, वो जनरली माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड के लोग होते हैं। बिकॉज आप देखो कोई भी फूड है अगर ओपन एनवायरनमेंट में है तो अगर वो कंटामिनेटेड हो गया, कहने का मतलब अगर उसको वायरस या माइक्रोब्स ने पकड़ लिया तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो जितने भी फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री की बात करो या फूड की इंडस्ट्री की बात करो, तो वहाँ पे जो QC एंड QA में लोग होते हैं बैक एंड में, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। साथ ही साथ इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। आप सबको पता है कि ड्रग्स बनाने में या वैक्सीन डेवलपमेंट में कितना बड़ा माइक्रोबायोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। तो काफ़ी आपने देखा कि पहले इसका हॉस्पिटल सेक्टर में है, देन मैंने फूड सेक्टर पिन पॉइंट करा, देन वी सेड दैट कि इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल, बिकॉज हमारे इन्वायरमेंट में जैसे हम रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वैसे हमारे साथ माइक्रोब्स भी रहते हैं और जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं। सो ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ वेरी बिग डोमेन। तो यहाँ पे भी आप देखो किसी भी ऑफिस में इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर, इन्वायरमेंटल ऑफिसर होना कंपलसरी है। तो आप सारी MNCs में देखोगे जहाँ पे भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड ओपनिंग्स आती है। सो BSc इन्वायरमेंटल साइंसेस के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बैकएंड में होते हैं। तो ऐसा तो कहीं से भी नहीं है कि इसका स्कोप नहीं है। तो जो बच्चे BSc कर रहे हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो जाके आइदर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, बिकॉज अब NAP 2020 के बाद आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री करी है तो आप डायरेक्टली PhD कर सकते हो, या आप जाके मार्केट में डायरेक्टली जॉब हंटिंग कर सकते हो और इन सेक्टर्स में अपने आप को रिक्रूट करा सकते हो इफ यू हैव एन एप्रोप्रिएट स्किल सेट। सो ये 2 ऑप्शन है। अदरवाइज यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज इन MSc माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर MSc माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका BSc माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए। ऑब्वियसली वो बच्चे तो एलिजिबल हैं अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में भी ग्रेजुएशन करा है और आपको माइक्रोब्स में पर्टिकुलरली बहुत मज़ा आता है, जो कि आई विल टेल यू ऑनेस्टली, जब मैंने भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करा था, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज दैट वॉज देयर इन माई फर्स्ट सेमेस्टर। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी बोथ इन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, एंड मैंने काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट वर्क अपनी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स डिग्री का माइक्रोबायोलॉजी में करा है। सो उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट वर्क था मेरी ग्रेजुएशन में वो प्रोबायोटिक्स पे था। सो प्रोबायोटिक्स आप सबको पता है, आपके घर में किसी को भी डायरिया हो जाए प्रोबायोटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सो जो ये प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हेल्दी माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं। सो एक तरफ हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमें फूड पॉइजनिंग करा सकते हैं, और एक तरफ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो उसी फूड पॉइजनिंग को रिवर्स कर सकते हैं। सो लुक एट द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स। सो आई वर्कड विद बाइफिडोबैक्टीरियम एंड गेट टू लर्न लॉट अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। साथ ही साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पे काम करा था। तो आप देखोगे कि इस नॉर्मल सा इन्फेक्शन इंसान को बहुत 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 बीमार कर सकता है। साथ ही साथ आप किसी और बीमारी के लिए हॉस्पिटल में गए हो और आपको हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन लग जाए तो इट कैन क्रिएट अ मेजर हेल्थ क्राइसिस। सो ये जो माइक्रोब्स हैं जितने सिंपल दिखते हैं ये इतने सिंपल नहीं है, एंड दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन हेल्थ केयर सेक्टर अलॉन्ग विथ मेनी सेक्टर, जैसे कि इन्वायरमेंटल सेक्टर, फूड सेक्टर एंड मेनी मोर। आप सॉइल टेस्टिंग की बात करो, एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है। अगर सॉइल में हेल्दी माइक्रोब्स है तो यू कैन प्ले लॉट विद द क्रॉप प्रोडक्शन। साथ ही साथ अब आप देखो माइक्रोब्स इन्वायरमेंटल क्राइसिस को सॉल्व करने में कितना हेल्प करने लगे। आपने काफ़ी सारे डिस्कवरीज में देखा होगा कि माइक्रोब्स आर गोइंग टू बी लाइक दे आर प्लास्टिक ईटर्स, एंड वो प्लास्टिक जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है एंड कितना इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट करता है, तो उसमें भी वो मदद करते हैं। सो दे आर वेरी ब्यूटिफुल
कैरेक्टर। सो अगर आपका इस एरिया में इंटरेस्ट है, जो जब हमसे भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हम BSc माइक्रोबायोलॉजी मिल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, लाइफ साइंसेज मिल रहा है, क्या कर लें? सो बिकॉज वी आर फ्रॉम दिस सेक्टर, तो हम हमेशा ही स्टूडेंट्स को कहते हैं कि थोड़ी सी पढ़ाई करो, बिकॉज नाउ यू ऑल आर हैविंग गैजेट्स इन योर हैंड। गैजेट्स कहने का मतलब आप सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, तो थोड़ी सी माइक्रोब्स के बारे में पढ़ो। एंड इफ़ यू इंजॉय लर्निंग अबाउट दम मोर एंड मोर, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड फील्ड। अदरवाइज आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप लाइफ साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हो, बिकॉज लेटर स्टेज में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मास्टर्स में या PhD ड्यूरेशन में माइक्रोबायोलॉजी में स्विच कर सकते हो। सो ऑल थ्री फील्ड्स आर अ वेरी विन 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 सिचुएशन। ये सब आपस में काफ़ी इंटरलिंक्ड है। जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में, अब वो कहेंगे कि आपने ग्रेजुएशन वालों के लिए तो इतनी बातें बता दी, हमारे लिए तो बताया नहीं। तो आपके लिए भी काफ़ी सारे जॉब सेक्टर्स है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री इज फूड इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, और फार्मा में तो QC एंड QA सारा माइक्रोबायोलॉजी वालों ने ही ले रखा है। सो अगर कोई आपको कहता है कि इसमें कोई जॉब एस्पेक्ट नहीं है, तो थिंक अगेन ट्वाइस थ्राइस। एंड साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक और हाई पेइंग जॉब जो कि अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में दिला सकता है, दैट इज जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो क्या माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीख सकते हैं? डेफिनेटली सीख सकते हैं, बिकॉज बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक स्किल है। आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि जब वायरस आप सबको तंग कर रहा था, मतलब आप सबको क्या, हम सबको, पूरी ग्लोबली दे आर अफेक्टिंग पीपल। सो उस टाइम बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो मेटाजेनोमिक्स जो फील्ड है, उसने कितना बड़ा रोल प्ले करा था वहाँ पे टू गेट अस ऑल द वैक्सीन एट द करेक्ट टाइम। तो जैसे कि ह्यूमन की जेनेटिक्स होती है, वैसे माइक्रोब्स की भी जेनेटिक्स होती है, एंड इसका कैसा इफेक्ट होगा वाइस वर्सा ऑन ह्यूमन बॉडी, ये सारा कुछ हम माइक्रोबायोलॉजी में भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू बहुत ईजिली समझ सकते हैं। और ये जो प्रोफेशनल्स, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है माइक्रोबायोलॉजी में और आपकी PhD बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, या आपने कुछ इन बिटवीन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर पढ़ाई करी है, रिसर्च करा है, या फिर आपने ऐसे स्किल सेट्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेक्टर में डेवलप करा है, या आपने कुछ कोर्स कर लिया है साथ ही साथ इन AI एंड मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, जिससे माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी सारी उथल पुथल आ सकती है। सो यू आर द मास्टर ऑफ दिस फील्ड एंड देन यू आस्क द मनी एंड यू गेट द मनी। सो ऐसा है, इट हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर स्कोप। सो अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद PhD कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, साथ ही साथ आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स, AI एंड मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल सीख कर काफ़ी हाई पेइंग प्रोफेशनल बन सकते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन अ कट शॉर्ट टाइम। व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट इन प्रोबायोटिक्स, एट दैट टाइम आई नेवर थॉट कि प्रोबायोटिक्स का मार्केट इतना बड़ा हो सकता है। इमेजिन अगर मैंने उस टाइम पे वो आइडिया लेके कोई स्टार्टअप भी शुरू करा होता। आप सबने देखा याकूट, नाउ नॉट जस्ट याकूट, देयर आर सो मेनी कंपनीज every next day, from a probiotic ice cream to a probiotic curd. So you can imagine the beauty of entrepreneurship, not just आपको जॉब मिलेगी, आप मिलियंस ऑफ हमारे जैसे ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स को इन दिस फील्ड यू कैन रिक्रूट एंड क्रिएट अ रेवोल्यूशन एंड हेल्प फॉर एवरीबडी। सो आज किसी को डायरिया होती है तो बहुत ही है, आप RX तो अवेलेबल है ही कि डॉक्टर्स आपको प्रोबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ ही साथ आप मार्केट में भी अवेलेबल है। आप अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलर बेसिस पे भी प्रोबायोटिक्स कंज्यूम कर सकते हो। तो ऐसी सारी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट जॉब्स, MNCs में जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, साथ ही साथ आपके पास हायर स्टडीज़ का ऑप्शन है। सो इट हैज़ अ गुड फ्यूचर स्कोप। सो जो बच्चे माइक्रोबायोलॉजी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो यू आर ऑन द करेक्ट ट्रैक। एंड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड स्टे ट्यून्ड विद बायो समाचार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।